मेरा चॉपस्टिक, ये रहा मेरा मैगी। 1 2 3 go. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड सुबह का वक्त है और पैर की अपडेट देता हूँ। पैर रात भर मेरे को पेन हुआ है जो बिकॉज बैंडेज निकल गया। कल नहाने गया, बैंडेज निकल गया, मेरे पास स्पेयर बैंडेज नहीं था, तो अभी जाके लेके आऊँगा और उसको गर्म पानी से सेकना है। तो देखते हैं आगे क्या करना है। और नोमान मिला था अभी बाहर। नोमान को मर्सिडीज बेंज का एड मिला है, तो ही इज़ गोइंग टू शूट दैट विद अदर फ्रेंड्स। और बेन तो अभी तक सो रहा है, उसको मैंने बोला कि उठो साथ में चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, बट वो शायद उठेगा अपने टाइम लेके। और मेरा कप तो मैला है, बट जाके वॉश करना भी है अभी। देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या है, चलते हैं। और बाय द वे, फाइनली टुडे इज द डे आई कंप्लीट 1 ईयर इन इंडिया। आज के दिन ही नवंबर 14, 2021 को मैं इंडिया आया था। तो इट फील्स गुड कि आई हैव ग्रोन सो मच इन 1 ईयर इन इंडिया, कि माइंड ओपन हो गया मेरा और यूट्यूब हो गया है अब। आई मीट सो गुड पीपल हियर और एक्सपीरियंस आई कांट इवन डिस्क्राइब। It's the feel of another home. It's like I'm like home away from home. So चलते फटाफट ब्रेकफास्ट लेके आके। I hope मेरे को सोच के आज कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट दिया होगा, but you never know. Let's see. Let's go. लिफ्ट तो चल नहीं रहा फिर से पैदल जाना पड़ेगा नीचे। और पैर इतना पेन हो रहा है ना, ऐसे बेंड हो रहा है थोड़ा। देखते फटाफट 5 लेवल जाके नीचे। सुबह में एक्सरसाइज। सब सो रहे हैं, कोई उठा नहीं है। हमें मैं ये उठ के घूम रहा हूँ और एक अफ्रीकन स्टूडेंट है और कोई उठा नहीं है, सारे सो रहे हैं, कोई दिख नहीं रहा। 500 के करीब स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं। तो मैं ब्रेकफास्ट लेके आ गया। ब्रेकफास्ट में यही सिर्फ बेन खाएगा ये, और मैं तो सिर्फ चाय लेने गया था, चाय। और आज क्या हुआ ना, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, अभी तो 8 ही बजा है सिर्फ सुबह का, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सारे खड़े हैं वहाँ पे नीचे ब्रेकफास्ट लेने के, बिकॉज लिफ्ट नहीं चल रहा और कोई उनको ब्रेकफास्ट नहीं दे रहा। वो जितना लिमिटेड, सोचो 500 लोग स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ पे, और 3 पैकेट कॉर्नफ्लेक्स का दिया है, और प्रॉब्ली 10 पैकेट होगा ब्रेड का और एंड ऑल। ये रोड कहीं का चक्कर है, तो ये सर्वाइज नहीं करते। कुछ स्टूडेंट्स लेके चले जाते हैं अपने रूम में पूरा पैकेट, तो यही प्रॉब्लम है। और इतने देर से खड़े ये लोग मांग रहे, दे ही नहीं रहे। मिल्क खत्म हो गया, आई थिंक सिर्फ चाय और कुछ पोहा कुछ बचा है। तो मैंने जाके उनको बोला कि दो, बिकॉज और ये लोग अफ्रीकन स्टूडेंट्स हैं ना, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स तो हिंदी समझते नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम होती है पूछने में। तो मैं जाके बोल के उनको दिए लाया, तो दे वर फाइनली हैप्पी कि हाँ मिल गया ब्रेड एंड ऑल। तो एनीवे, ये तो अभी तक सोया ही है और मैं अपना चाय पीता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। बिकॉज एडिटिंग तो कल रात को मैंने कर दिया है, सिर्फ उसको थंबनेल बना के और डिस्क्रिप्शन डाल के पोस्ट करना है। दोस्तों फाइनली सो के उठ गया, थोड़ा देर में सो गया था बिकॉज मैंने मेडिसिन लिया था और मुझे थोड़ा डिजी हो रहा था, बट अभी मेरा पेन बहुत अच्छा है पैर का। तो आज मैंने कंप्लीट कर दिया है 1 साल इंडिया में, पूरा 14 नवंबर है आज। और बहुत मिक्स सा फीलिंग है, लाइक लिटिल बिट इमोशनल, और लाइक आई हैव सीन लाइक 1 ईयर जर्नी की मैंने क्या किया है यहाँ पे आके। और जो मेरा यूट्यूब का जर्नी स्टार्ट हुआ है 6 महीने पहले, फिर मैंने 4 महीना का ब्रेक लिया था, फिर 3 हफ्ते पहले मैंने फिर से स्टार्ट किया है। तो एक अलग सा एक फीलिंग है, तो आप लोगों से तो बनता है शेयर करना। बिकॉज जब मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रहा था ना, तो कितने नेगेटिव कमेंट्स आए थे, लाइक बिकॉज आप पहले के वीडियो देखो तो इंग्लिश में है, तो वो कंफर्टेबल था मैं स्पीक करने के लिए, बट उस समय बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था मैं, बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट। ये क्या बोलूँ, अगर एक टेक लेना होगा किसी शूट का ना, तो मुझे ऐसे 20 टेक या 30 टेक लेने पड़ते थे, लाइक बिकॉज कभी कैमरा अच्छे से फेस नहीं किया मैंने। अभी भी थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, बट फिर जब मैंने लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, फिर लोगों ने कहा, और मेरे फ्रेंड्स ने कुछ कहा कि आपके पास सारे ब्लॉगर्स को अगर देखो तो उनके पास फैमिली है उनके साथ, और वो एंटरटेनमेंट हो जाता है और सब कुछ। मेरे पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है, मैं ज़्यादा हैंग आउट नहीं करता हूँ। आप तो देखा होगा, बेन जावेद है और नोमान के अलावा, और मैं ज़्यादा हैंग आउट नहीं करता। मेरे कुछ बांग्लादेशी फ्रेंड्स हैं, 5 or 6 ऑफ देम। वो लोग एक दो यहाँ रहते, फिर और बच्चे वाले कनकपुरा में रहते हैं कैंपस में। तो मैं हॉस्टल में रहता हूँ, एंटरटेनमेंट कैसे होगा आई नो।
और आपको तो पता है ना, फैमिली से दूर है हम, सब कुछ खुद करना पड़ता है यहाँ पे। मतलब वो नहीं है, मैं प्रॉब्लम नहीं है मुझे कि नहीं कर नहीं सकता, बट मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपने आप के, लाइक कुकिंग टू क्लीनिंग टू वॉशिंग टू सब कुछ मैंने सीखा हूँ। अभी नहीं, मैं पहले भी ये सब चीज़ अपना करता था। और लाइक 1 ईयर में मैंने बहुत चीज़ सीखा इंडिया में आके, लाइक मेंटलिटी। बिकॉज हम लोग क्या फॉरेनर्स, हम मेरा तो उतना नहीं था, मेरा तो नहीं था, बिकॉज मेरे को पता है इंडिया कैसे है। और लोग ना जज करते हैं कि अरे आप इतना डेडी कंट्री में जाते हो और 196 कंट्रीज है, वहाँ पे जाओ इतना अच्छा होता है। बट इस कंट्री में जो आके फीलिंग है ना, नहीं है, बिकॉज ये इंडियन ओरिजिन हम लोग हैं ना। तो क्या है, जैसे अब हम लोग, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर इंडिया से थे, तो आप सोचो कि ये एक वे से आपका ही कंट्री है और अलग से ही एक फीलिंग आता है, मतलब होम वाली फीलिंग आता है। लोग कहते हैं आप बेंगलोर जाओगे तो बेंगलोर में आपको लैंग्वेज इशू होगा, कुछ नहीं, मेरे को कुछ नहीं होता लैंग्वेज इशू। होता है थोड़ा थोड़ा कि अगर समझाना पड़ता है या उनको समझना पड़ता है, तो भाई उसमें तो दुनिया चलती है ना। मतलब वो तो एक हर एक पर्सन एक लैंग्वेज नहीं। आप अगर एक बात करो, इंडिया से अगर कोई जाएगा फ्रेंच जाएगा, फीजी से, मेरे कंट्री से अगर कोई जाएगा फ्रांस, अगर फ्रेंच तो सबको आता नहीं। मेरे फीजी में शायद 20 में से, लाइक पूरा 1 मिलियन पीपल में से लाइक 20 लोगों को आता होगा फ्रेंच, आता नहीं किसी को। तो ऐसा बात नहीं होता ना। मतलब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग अगर कुछ भी करना चाहो ना दुनिया में या अपने लाइफ में, कितने लोग ऐसे 95% लोग आएंगे आपको डिमोटिवेट करते आएंगे और आपको बताएंगे ये चीज़ नहीं है, सब चीज़ का नेगेटिव साइड निकालेंगे सब कुछ। मैंने बोला मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे को कैसा जाता है सब कुछ। अभी मैंने देखा है लाइक सुबह से 2-3 स्पाइक आए मेरे व्यूज़ पे और सब्सक्राइबर्स बढ़े, तो अच्छा लगता है। मतलब ऐसे फीलिंग और लोगों ने एक और चीज़ बोला कि आपका लैंग्वेज होगा, लोग कैसे समझेंगे आपके वीडियो, आपको हिंदी में अच्छी सी आती नहीं। मैंने बोला जिसको देखना होगा वो देख लेंगे, और उतना भी बुरी हिंदी नहीं मेरी नहीं है। मेरे को हिंदी बिल्कुल फीजी में अच्छे से नहीं है। हम लोग फीजी में ना ब्रोकन हिंदी बात करते हैं। अगर आप लोगों को कभी सर्च करके देखना फीजी के बारे में, 40% पॉपुलेशन फीजी का हिंदू है, लाइक इंडियन ओरिजिन है, बट हम लोग ऐसे हिंदी बात नहीं करते अपार्ट फ्रॉम रेडियो अनाउंसर्स एंड ऑल। बट वो लोग तो आके जाते हैं इंडिया हमेशा। मैं कभी इंडिया नहीं आया था, तो वो लोगों ने बोला कि आपका लैंग्वेज इशू होगा, ये होगा वो होगा। मैंने बोला इतना भी पूरा हिंदी नहीं है, मैं सीख लूँगा। और मैंने 1 साल में सीखा है, प्रैक्टिस किया, फ्रेंड लोग से बात हिंदी में करता हूँ हमेशा। कभी कभी मेरा इंग्लिश निकल जाता है, बिकॉज बहन के साथ बात करता हूँ तो कुछ इंग्लिश में बात करता हूँ, क्योंकि ऐसा रूड लगता है ना कि आप हिंदी में उसके साथ कम्युनिकेट करते हो और वीडियो में बात करते हो। अगर किसी को डिफिकल्टी होती है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, बट थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी टिल डेट। आई थिंक आई हैव अपलोडेड 37th व्लॉग yesterday and दिल से अच्छा लगता है। एंड आई रियली वांट टू डू दिस, बिकॉज जब मैं फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा था तो ऐसे एक कन्फ्यूजन था कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, व्लॉगिंग, लाइफस्टाइल व्लॉगिंग और स्टडीज़ के साथ मैनेज करना, 2 डिग्रियाँ, फिर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और पढ़ाई को अच्छा से सब कुछ देख के जो रीज़न से आया हूँ यहाँ पे, और व्लॉगिंग उसमें साथ कर पाऊँगा कि बिकॉज एडिटिंग का टाइम लगता है, सब कुछ का टाइम लगता है। बट आई कैन परफेक्टली मैनेज इट एंड थैंक यू सो मच लाइक द प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब कि आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। बिकॉज मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट पर्सन, ऐसे दिखता हूँ मैं बात करना, बट मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता। अगर कोई मुझे गुड मॉर्निंग बोलेगा तो मैं बोल दूंगा, बट मैं ऐसे नहीं है कि मैं हमेशा सबके रूम में जाऊंगा। यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, बेरली मुझे कोई जानता होगा शायद के बाद अच्छे से। और ऐसा ही नहीं, और मैं पूरा बेंगलोर यूनिवर्सिटी में पूरा बेंगलोर में शायद के बाद मैं ही सिर्फ पीजी से आया हूँ, और जितने स्टूडेंट्स हैं सारे सबके डिफरेंट कंट्री से पूरा 2000 स्कॉलरशिप मिलता है एवरी SII की तरफ से। पैसिफिक से मैं फर्स्ट स्कॉलरशिप रेसिपिएंट हूँ, मतलब पैसिफिक से कोई नहीं आया है ये स्कॉलरशिप पे। SII स्कॉलरशिप पे कोई नहीं आया। ICCR पे आते हैं लोग, फीजी से भी आते हैं, बट SII पे कोई नहीं आया। और मैं ऐसा हूँ कि मेरे सांस फूल रहे से बात करते करते, और ऐसे मैं ही पहला हूँ। मैंने अचीव किया, इंडियन सेट एग्जाम में भाग लिया, फिर रिजल्ट निकला कि मैं सेलेक्ट हुआ हूँ, फिर यूनिवर्सिटी ने मुझे एक्सेप्ट किया, और मैं अकेला हूँ। अगर आप जैसे किसी के अपने कंट्री से लोग आते हैं ना, भूटान से लोग हैं, नेपाल से, यहाँ पे हर अफ्रीकन कंट्री से, अमेरिका से भी है, और दुबई, अबू धाबी एंड ऑल, बिकॉज बट वहाँ से मल्टीपल स्टूडेंट्स है, तो उनको कम्युनिकेशन में, उनको हैंग आउट करने में ईजी होता है, जेल अलॉन्ग होने में। मेरे साथ कोई नहीं है, नो वन इज देयर फ्रॉम फीजी, और मैं तो, और इंट्रोवर्ट प्लस यू अलोन, कैसा होगा उसका। तो ऐसा है कि तो ये सब चीज़ मैंने मैनेज किया 1 साल में। शुरू में तो आया मैं पहले दिन पे, तो मैंने बोला ओ माय गॉड क्या क्या होगा मेरे साथ अब।
बट इतने एक साल में मैंने इतना ग्रो कर लिया, इंडिया को इतना ट्रैवल किया। आई हैव बीन टू लाइक पौंडीचेरी, उत्तराखंड, दिल्ली एंड अदर प्लेसेस, और आगे भी प्लान है कि इंडिया में घूमने का, ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएशन से पहले, अभी देखो इसके बाद में हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं एग्ज़ाम के बाद में। तो दैट्स इट गाइज, एंड इट्स नॉट लाइक और मेरा ऐसा है कि लोग जो इंडिया छोड़ के जाते हैं ना, यू मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज आई नो पे रेंज का प्रॉब्लम होगा, बिकॉज सबका अलग अलग रीज़न है, कोई स्टडीज़ के लिए जाता है, कोई कैसे लिए जाता है। बट इंडिया से अच्छा जगह तो मुझे देखा नहीं, मैंने उत्तराखंड से अच्छा सुंदर जगह कहीं देखा ही नहीं, आज तक नहीं देखा, इतना ट्रैवलिंग के बाद भी। बट थैंक यू सो मच इंडिया, इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम इंडिया, इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम एनीवेयर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच टू फीजी कि मुझे ऐसे नॉलेज देने के लिए, ऐसे पर्सन बनाने के लिए, बिकॉज एक सोसाइटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी फैमिलीज बहुत होते हैं। मेरे कजन्स बहुत सपोर्टिव है, मेरे फैमिली ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, मतलब अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स कि मैं क्या करता हूँ, सबका अलग अलग ही व्यूज़ रहता है सबका ना। बट मेरे कजन्स है कि यू नीड टू डू इट, और बेन है यहाँ पे, बेन मेरे को सपोर्ट करता है। लाइक नोमान होता है, अगर नोमान की एक बारी मैं बोलूँ कि क्या मेरे साथ कहीं चलो, तो वो हमेशा हो जाता है। तो बिकॉज मेरे को ऐसे एक्सप्रेस करना अच्छा लगता है, सिंस 1 ईयर हो गया है, तो ऐसे बोलना, थैंक यू करना बनता है, बिकॉज मैं तो पर्सनली बोलता ही रहता हूँ। बट ऐसे वीडियो में आप लोगों से शेयर करना, बिकॉज आप लोग भी यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली नाउ, और मेरे डेली लाइफ का मैं कुछ ना कुछ तो शेयर करता रहता हूँ। अगर कुछ बोरिंग भी होता है तो आई एम वेरी वेरी सॉरी, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच, और कीप सपोर्टिंग, एंड वी विल ग्रो टुगेदर। और इसी बात पे मैं फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा पैर में दर्द है, और मैं जाऊंगा तो आई थिंक और दर्द बढ़ जाएगा। तो मैं सोचा हूँ मैं लंच के लिए मैगी बना लेता हूँ, और बेन तो ऑलरेडी है नहीं, बेन का बेड देख के तो डर मत जाना बेन है नहीं, तो मैं, और नोमान भी नहीं है। नोमान को मैंने सुबह आप लोगों को बताया था कि नोमान को मर्सिडीज बेंज का एड मिला है, तो वो एड शूट करने गया है, तो वो शायद 2 बजे तक आएगा। तो उसने कहीं बोला है कि जाने के साथ में, तो शायद जाएंगे साथ में। तो अभी तक चलते हैं, फटाफट बनाते हैं मैगी मसाला। बाद में एक मैगी मसाला का फ्लेवर फिजी में भी है, जो फिजी से देख रहे हैं, फिजी से खाए होंगे शायद। और 2 अनियंस लिया है, और जो चिकन बनाया था ना उसका लाइक उसके लिए मैंने मिर्ची भी मंगाए थे। यहाँ का मिर्ची डिफरेंट है ना, फिजी से हम लोग छोटे छोटे मिर्ची भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाले होते हैं, तो ये उतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, बट खा लिया, बेन भी खा लेता है इसमें। तो मैं फटाफट बनाता हूँ, फिर देखते हैं क्या करते हैं। मैं पहले अनियन काट लेता हूँ। और पेरी पेरी पाउडर, अगर जो आप लोग देख रहे हैं ना, पेरी पेरी पाउडर कभी ट्राई किया होगा तो खाना ज़रूर। अगर फ्राइज़ घर पे बना के ये डाल के खाया होगा। और ब्लैक पेपर तो हमेशा मैं किसी चीज़ में भी डालता हूँ, बिकॉज इट्स वेरी वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू मैगी, बिकॉज मैंने पानी ऑलरेडी डाल दिया है, तो मैं ये ऑन कर देता हूँ। फाइनली मेरा मैगी बन के रेडी हो गया है, और बेन अभी तक भी घर नहीं आया है, और मैंने मैगी बना लिया है। ये मेरा चॉपस्टिक, ये मेरा मैगी, ऊपर ही मिर्ची दिख रही है। तो ज़्यादा कुछ डाला नहीं है मैंने, पेरी पेरी पाउडर ही डाला है और ब्लैक पेपर। तो ज़्यादा मैगी में कुछ करना नहीं पड़ता, और 2 अनियंस डाले थे, अनियंस मुझे अच्छा लगता है। तो मैं फटाफट खा लेता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। मैंने नहा लिया है, नहा के बाद मैं वीडियो फाइनल एडिट करके अपलोड पे लगा दिया है, और अपलोड हो ही नहीं रहा, इंटरनेट का इशू है। एक बारी ना 72 पे जाके कैंसिल हो गया, एक बारी 82 पे जाके कैंसिल हो गया, अभी 19 पे चल रहा है। मैंने बोला रिकॉर्ड कर लूँ ना, रिकॉर्ड भी नहीं करना चाहता मैं। चाय का टाइम हो गया, चाय नहीं है बट कॉफ़ी है। कॉफ़ी में वनीला डाला है मैंने, तो अच्छा लगता है, कभी आप डाल के पीना। और जावेद लोग रूम में कुछ कुकिंग कर रहे हैं, कुछ एग्स कुछ बना रहे हैं, तो मेरा कुकर का वाया लेके गए, तो उसके बाद में फिर से आए कुछ लेके गए। तो अभी मैं जाऊंगा, बिकॉज मेरे को बुलाया है उसने, मर्सिडीज बेंज का एड करके आया भाई मेरा नोमान, तो उससे मिलने जाना भी है ना। तो जाके देखता हूँ कि क्या कर रहा है वो। मेरा हिंदी थोड़ा ज़्यादा फंबल कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैं और बाद में दिन में मैं जब फ्री रहता हूँ, तो वंस जब मेरा सब काम खत्म हो जाता है, तो मैं थोड़ा हिंदी का प्रैक्टिस भी करता हूँ। लाइक आई ट्राई टू रीड इन हिंदी, बिकॉज मुझे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, ना लिखना आता है हिंदी में। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा मुझे हिंदी पढ़ना और लिखना आ जाए, कि अगर कोई कमेंट करेगा कभी हिंदी में, अभी कोई सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था हिंदी में, तो मुझे ट्रांसलेट करना पड़ा वो, बिकॉज मुझे आता ही नहीं, तो इसीलिए। तो जाके देखता हूँ वो लोग क्या कर रहे हैं। लाइट ऑफ करना पड़ेगा। फाइटिंग अबाउट मेकिंग एग्स।
दोस्तों फाइनली काम खत्म हो गया है और मेरे दोस्त मेरे रूम में है और अपने काम से ले आए हैं। ये जो दिन में कुकिंग कर रहे थे ना एग्स, मैंने आपको थोड़ा शॉट लगाया तो आपने देखा होगा। ये लेग्स की लड़ाई करके इसके बाद में खा के 3 की 4 घंटे बाद मैंने अपना काम के 4 घंटे ये अपना वीडियो करके अपलोड किया। आप जा रहे हैं वॉश करने और ये भाई साहब को मिलिए, अगर आप इसको जानते हैं तो ठीक है, वरना भाई ये सुबह सुबह गया है अभी आया है। बट एक चीज अच्छा हुआ, ही इज अ वेरी नाइस पर्सन बिकॉज देयर इज अ न्यू स्टूडेंट जो ओवरसीज से आया है आज और ही वेंट टू रिसीव उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करने इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में। खाना लेके आ गए हम लोग दोनों भाई और खाने में दिखाता हूं आपको खाने में क्या है आज। खीरा, दाल, आलू बैगन की सब्जी, चावल और रोटी। सिंपल ब्रो। जल्दी से तू वॉश कर ले एंड देन वी गो आउटसाइड फॉर वॉकिंग। ओके ऑलराइट। हाँ यार यू गो ईट एंड देन बिकॉज उसको खाना भी बाकी है ना उसका। तो लोग एक ऐसे ही फ्राई करके खा रहे थे। से हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। डिसअपीयर्ड, ये डिसअपीयर हो गया था आज। तो हम मिलते हैं, हम लोग खाना खा लेते हैं। खाना खा के बाद अभी जाएंगे बाहर घूमने, आपने सुना होगा तो अभी जाएंगे बाहर घूमने। बारिश होगी या कुछ होगी, आज तो मैं जाऊंगा बिकॉज मेरा काम कर करके मेरा दिमाग चकरा गया। इतना ज़्यादा काम, असाइनमेंट सबमिट किया, उसका प्लेजरिज्म आ गया, पता नहीं कहाँ से। सिमिलर वर्ड्स तो सब यूज़ करते हैं ना, उसका आ गया। फिर ये फिर वो 4-5 घंटे वीडियो अपलोड किया, 90% किया, कैंसिल हो गया। फिर जाके बाहर से वीडियो अपलोड किया। भाई साहब इतना ज़्यादा टेंशन मुझे ही हो गया। खाना खा लेता हूँ फाइनली बिकॉज लंच टाइम तो मैंने आज फाइनली आई थिंक लिव। दोस्तों हम लोग बाहर आए इतना अच्छे से घूमने के लिए, जैसे बाहर आए बारिश शुरू हो गई। ये आदमी मनहूस है, मनहूस क्या ना, अब पता इसको नहीं है कि मनहूस क्या है। और इसको देखो अपनी धुन में लगा के ऑफिस चलेगा। और ये देखो जिम है ऊपर। बट हम लोग तो कब पता नहीं कब कौन से युग में कौन से ज़िंदगी में हम लोग जाके मोटिवेट होंगे और जिम जाना शुरू करेंगे बिकॉज हम लोग तो जिम जाते नहीं। बट मुझे अभी बहुत जल्दी से जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा जिम जाना। When are we going to gym? Maybe next year. Maybe 2023. 2033 he will. 23. No, 33. 23. But do you know it's my 1 year in India ना? Oh, yeah. हम लोग आए थे बाहर एक 1 ईयर इन इंडिया कुछ सेलिब्रेट कर रहे, कुछ खाने पीने। बारिश तो रुकेगी नहीं, दुख ही हमारा दुख है, दुख ही दुख। क्या करे, वापस घर में। दोस्तों घर आ गए और इन लोगों को दिलाया याद ये दिलाया ये, और कहाँ गया चिप्स। ये इसको तो अभी फोल्ड करना है सब कुछ इधर ही। और ये दिलाया पोटैटो चिप्स। ये मेरे ऐसे दोस्त है ना जो सस्ते में निपट जाते हैं। Look at his face. देखो ये लोग कैसे लाइन बना के बैठे हैं, दोनों बेन के बेड पे, नोमान और बेन। तो इनके बीच में एक फन कंपटीशन होगा आज बिकॉज क्योंकि मैं कुछ फ्री में तो दूंगा नहीं इनको। तो they have to show the chips in your hand. So ये हाथ में इनका चिप्स है एक पैकेट। तो इनको क्या करना है, whoever finishes first, like the way we did it, like me and Ben. So whoever finishes first, so who's ready? Both of you are ready, right? Ready. So whoever will finish first will get what? Another packet of chips. और मेरा वाला तो मैं खा रहा हूँ मस्त में, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। और कोक भी पी लेंगे ये लोग। तो ये छोटा चैलेंज है बट खाली फन के लिए हम लोग करते हैं। देखो कौन जीतता है। देखो दोनों भुक्कड़ लोग हैं, ये दोनों भुक्कड़ है, देखते हैं कौन जीतता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं कैमरा ऐसे फेस करता इनको देख के। दोस्तों तब चैलेंज स्टार्ट होने जा रहा है। 1 2 3 go. Whoever finishes first. Huh? Okay. The winner is? Winner is who? Me. You just finished? Yeah. So he's good. You see, he's still chewing. No, he is free. You see? So, show your mouth. Open your mouth. Open your mouth. It's Open. full. Yeah. That's there. Yeah. Do you see? This is the winner. So Ben is the winner. ये इसने क्या चला? तो ये चला कर। That's it for today, guys.
You wanna guys wanna say something? No. इतना नीचे करके कैसे क्यों बैठे हो तुम लोग? Subscribe, share, comment. और ये इसने क्या पता है, ये हार गया चैलेंज और चीट करके, इसीलिए वेट कर रहा है क्या करूं इसका. तो that's it guys for today. Do like, share and subscribe to the channel. और do follow me on Facebook and Instagram. The links are in the description. You wanna say something? Subscribe. Subscribe or bring your phone, we'll do it for you. सब्सक्राइब और आप लोग वरना अपना फोन लेके आओ, हम लोग कर देंगे. फन jokes apart, thank you guys for watching. We love you and thank you India for entertaining me for 1 more year. I mean 1 year and years more to come. Okay? That's I said it right? Bye bye. See you in the next vlog.